झूठी वाली बातें कर रहे हो तुम। झूठी वाली बातें कर रहे हो। और क्या कैसे? अरे अपनी माँ बताओ कैसे नहीं हुई? अपनी माँ मार क्यों नहीं मानता वैसे? तो ऐसे मुसलमान बहने देखो, ऐसे मुसलमान बहने गंगा को मां नहीं मानते, कुंभ में जाएंगे, कुंभ में जाएंगे, तुम तो ये कुंभ में जाएंगे। जब इन लोगों ने नाम छुपाया तो हमें डर है कि हम रैंडम लोगों को बुलाएंगे, उसमें कौन से थूक, रोटी में थूक मिलाने वाले भी आ सकते हैं, जूस में मूत मिलाने वाले आ सकते हैं, मलाई चाप में टट्टी मिलाने वाले आ सकते हैं। आप बोले ना कि गंगा माँ है, कौन ऐसा माँ है जो कोई अगर अपने बेटे को डुबा के मार देगा? क्या कौन सी माँ है जो अपने बेटे को गले में दबा के मार देगा, पानी में डुबा के मार देगा? बताओ। नहीं ये लॉजिक हुआ, ये तो लॉजिक समझ नहीं आया। चूतिया वाली बातें कर नहीं, रहे हो। कैसे यार? इसमें कौन सा लॉजिक है? गंगा कौन सी माँ ने? अपनी माँ कैसे? तुम्हारी माँ नहीं है? कैसे? अरे मेरी माँ नहीं है। अगर तुम पानी में गंगा तुम्हारी माँ नहीं है? तुम अगर टहलना ना गंगा जानो, तुम्हारी माँ नहीं है? ना जानो और वो गंगा तुम्हारी माँ नहीं है? टहलना ना जानो, गंगा तुम्हारी माँ नहीं है? अरे कैसे? नहीं यार, नहीं है। नहीं हो सकता। मैं भाईचारा कहा गया। नहीं, इनको चाहिए जादू, इनको चाहिए एलियन। वो पैसे वाले, ये क्यों ना वो पैसे वाले, पैसे वाले होते, सुनो मेरी बात को, तो पैसे वाले तो क्या कहते हैं, वो जियाउल रहमान बर्क भी हैं, वो विपक्ष में है। अरे कुछ भी हो, वो विपक्ष में है, कुछ भी हो, वो तुम्हारा दुश्मन है, वो हमारा तुम्हारा दुश्मन है। स्वागत है, टेस्ट तुम्हारा भी करेंगे, गंगा मैया में डुबकी लगवाएंगे, आरती फूल फूल चढ़वाएंगे, कपूर डलवा के आरती करवाएंगे और प्रणाम करवाएंगे और कहेंगे कहो हे गंगा मैया मेरा उद्धार करो, तुम मेरी माँ हो। फिर तुमको बोलेंगे भाई आओ तुम्हारा माला चढ़ाते, नहीं करोगे नहीं जाने देंगे। क्या लग रहा है कि महाकुंभ में मुस्लिम्स को आना चाहिए नहीं आना चाहिए? उन मुस्लिमों को आना चाहिए जो हमारे देवी देवताओं का सम्मान करते हों, हमारे देवी देवताओं का सम्मान करते हों, वो खाली उनके नाम पे धंधा न करते हों। उन मुसलमानों को आना चाहिए जिनके अंदर इंसानियत हो, उन मुसलमानों को नहीं जो नाम छिपा करके और जो है क्या कहते हैं धंधा करते हैं, वो छल कपट करते हैं, जय श्री राम के नारे से जवानों पे जो है क्या कहते हैं पत्थर चलाते हैं, उन मुसलमानों के नहीं। जय श्री राम के नारों से नहीं, जय श्री राम के नारे से चिढ़ जवानों पे ढेला चलाते हैं। मैं उन मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा था एक मिनट मैं वो शख्स हूँ जब अलीगढ़ में जिन्ना की तस्वीर पे विवाद हुआ था तब मैंने कहा था सऊदी अरबिया से लेके दुबई तक बहुत सारे मुसलमानों ने मेरा अप्रिसिएशन किया था। द्विवेदी जी आपने इंसान अप्रिसिएशन किया था, हमको अप्रिसिएट किया था और उसमें मैंने मुझे 2 लाइन सुन बता दे लीजिए उस किस लाइन पे अप्रिसिएट किए थे कि मैंने कहा था कि थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को जो भारत में ही रहकर भारत पर घात करें और जीभ काट लो उन सभी स्वानों की जो भारत में पाकिस्तान की जय जयकार करें और सम्मान करो उसका तुम जो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करे, गले लगा लो उन सबको तुम जो सिर्फ इंसानियत की बात करे। मैं इंसानियत का पक्षधर हूँ। ठीक है। अब देखो हमारे साथ जितने भी लोग हैं बात करने वाले वो पढ़े लिखे हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसके पास माइक है वही बोलेगा, इनकी बातों का जवाब दीजिए। इन्होंने कहा कि सब मुस्लिमों को नहीं कह रहे, जो थूकते हैं जो पेशाब करते हैं ये उन मुस्लिम्स को कह रहे हैं। देखो भाई पहली बात तो पेशाब का जो रोटी के अंदर पेशाब पिला रही थी इतने दिनों से, आटे के अंदर पेशाब मिला रही थी, वो मुसलमान ने मिलाया, उसका भी हम गलत कहते हैं। जो जूस के अंदर पेशाब मिला रही था उसको भी हम गलत कहते हैं। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम दानिश है। और देखो जो ये गलत चीजें करता है वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं, वो शैतान है। और शैतान को यहाँ पे भी सजा मिलेगी, जमीन पे भी सजा मिलेगी, आसमान पे भी सजा मिलेगी। और देखो बात ही इन्होंने कहा राम और रहीम पे बात, जितने राम को ये मानते हैं ना उतने ही राम को हम मानते हैं, क्योंकि हमारे भारत का कल्चर है। जितना रहीम को ये मानेंगे उतने ही रहीम को मैं मानूंगा, क्योंकि ये हमारा कल्चर है। और देखे राम डुबकी ली, गंगा में डुबकी लगाई केफ ने। कौन है एक बार हमारे ऑडियंस को क्रिकेटर पूर्व क्रिकेटर। और देखे और नवाजुद्दीन बॉलीवुड का एक्टर है, उनको कोई उसमें बुलाया कुंभ में, उनसे तो धर्म नहीं पूछा, उनसे तो जाति बात ही नहीं करी, इज्जत दी ना। वहाँ कुंभ में आए उन्होंने इज्जत दी, सब कुछ दी। एक मिनट रुक जाओ, इज्जत सवाल इज्जत दी। देखे हर इंसान की मानसिकता थोड़ी उल्टी चल रही है। अब कोई गलत कर रहा है, कोई सही कर रहा है, अब एक ही कौम को तुम टारगेट करो। टारगेट नहीं हो रहा, पता है। मेरी बात सुनो, ये जो कुंभ में अभी सिनेरियो बना है ना, ये कब बना है मैं आपको बताता हूँ। असली बात हरा हरा करने से कुछ नहीं होता। जब राम मंदिर बना था
वहाँ पे एक इनके इमाम साहब है, बहुत फेमस है, जो व्हाइट कलर के कपड़ा, चॉकलेट वो बादामी कलर की टोपी पहनते हैं, बहुत अच्छी भी बातें करते हैं वो, और हर धर्म की करते हैं। अभी उन्होंने बयान भी दिया, जब वो वहाँ पे गए तो इनके जो ठेकेदार थे उन्होंने उनके नाम पे फतवा जारी कर दिया, अगर आपको हमारे राम के आने से इतनी दिक्कत है तो तुम कुंभ में करोगे क्या? अरे फैक्ट ये है, कहानी सुनाने से कुछ नहीं होता। और वो हमेशा अच्छे धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म को अच्छा बताते हैं, अच्छी बातें करते हैं। उन्होंने बोला अगर राम के यहाँ से मेरे पास वो आया नहीं होता, अगर मैं वहाँ चला गया तो इनके मौलाना आज भी उनको टारगेट करते, फतवा निकाल दिया उनके नाम पे। तो जब योगी जी ने बोला जब तुम्हें राम के यहाँ से दिक्कत है तो एक काम करो, तुम्हारे बैन ही कर देते हैं ना, फिर बैन कर देते हैं, फिर क्यों आओगे तुम? फिर आना किस लिए है तुम्हें? योगी जी ने तो बोला जिनको आना आओ, मोस्ट वेलकम है, आज की स्टेटमेंट है भाई। योगी जी ने यह भी कहा है कि अगर कोई उपद्रवी अगर अलग विचारधारा से आ रहा है तो उसके साथ फिर अलग ही होगा। उस अलग विचारधारा में मुसलमान के अलावा और लोग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि मुसलमान ही होगा। कारण सुनो। हाँ, और इनका जवाब थोड़ा ध्यान सुनिए, ध्यान से कारण सुनो। इन्होंने कहा कारण सुना के बिगड़ बाज नहीं आएंगे, इनका कारण सुनो। आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है। तो मुझे बोलने दीजिए, थोड़ा बीच में शांति, और आपका जवाब बड़े भाईचारे से दूंगा। आपने कहा एकदम भाईचारे से, आपने कहा मोहम्मद कैफ जाके डुबकी लगाए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बुलाया। मैं जिनको जानता हूं, पहचानता हूं, मानता हूं, उनको बुलाऊंगा, पर जिसको नहीं जानता हूं उसको कैसे बुलाऊंगा? और पहली बात, ये बवाल नहीं हुआ होता। ये बवाल का मुख्य कारण है कि जब इस बार कांवड़ यात्रा में योगी जी ने एक आदेश जारी किया कि कांवड़ यात्रा के बीच में जो भी दुकान वाले हैं, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, वो अपने दुकान के आगे अपना नेम प्लेट लगाएंगे, अपना नाम लिखेंगे। लेकिन हिंदुओं ने अपना नाम लिखा, पंजाबियों ने लिखा, और लोगों ने लिखा, लेकिन मुसलमानों ने तब भी नाम छुपाया। आपका नाम क्या होगा भाई? तो जब इन लोगों ने नाम छुपाया तो हमें डर है कि हम रैंडम लोगों को बुलाएंगे, उसमें कौन से थूक, रोटी में थूक मिलाने वाले भी आ सकते हैं, जूस में मूत मिलाने वाले आ सकते हैं, मलाई चाप में टट्टी मिलाने वाले आ सकते हैं। अरे भैया सारी टट्टी है मलाई चाप की, तुम ही खा रहे हो क्या? शक्तिमान तो सारी बातें जानता है, ये तो आज तक के चैनल से ज्यादा फास्ट जा रही है, ये तो दीपक से भी 4 कदम आगे जा रही है। वो तो मोए मोए करता है, ये टोय टोय कर रही है। नहीं, जवाब दें। मैं जिनको जानता नहीं उनको क्यों बुलाऊं? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, उनका कैरेक्टर मोटी मोटा, भाई देश सेलिब्रिटी हैं, कैब सेलिब्रिटी हैं। अरे वो पैसे वाले, ये क्यों ना वो पैसे वाले होते, सुनो मेरी बात को, तो पैसे वाले तो क्या कहते हैं, वो जियाउल रहमान बर्क भी हैं, वो विपक्ष में है। अरे कुछ भी हो, वो विपक्ष में है, कुछ भी हो, वो तुम्हारा दुश्मन है, वो हमारा तुम्हारा दुश्मन है, जिसने कांड गलत करे। एक फैक्ट और सुनो, देखो अभी क्या होगा, एक मिनट, नहीं फैक्ट चेक नहीं, मैं आपको बताता हूँ। कुंभ में विदेशों से भी लोग आएंगे, क्रिश्चियन भी आएंगे, हिंदू भी आएंगे, मोमडन भी आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि विदेशों में जो मोमडन जितनी कंट्री है उनसे हमारे अच्छे रिलेशन भी हैं, सबको न्योता भी गया हुआ है। अब एक बात सुनो, जो बैन हुआ था वो इसी शर्त पे हुआ था कि जो आपने ये फतवा वाला सीन करा था राम मंदिर जाने पे। लेकिन अब आप जब बार बार एक ही चीज का सवाल उठा रहे हो, भैया फतवे से हमें क्या लेना? हमारे प्रधानमंत्री ने फतवा दिया हमें नहीं जाने का, क्या हमारे योगी जी ने हमें फतवा दिया? अबे फतवा देने दो, हमारे देश का जो कल्चर है हम पूरा करेंगे। ताली बजाओ भाई के लिए एक बार। दिखाए, अगर ऐसे मानसिकता वाले हमें रोकेंगे, हम रोकेंगे नहीं। एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए कि अभी हमने जब सवाल करा था, जब राम मंदिर बना था आज से 1 साल पहले, स्वागत है, टेस्ट तुम्हारा भी करेंगे, गंगा मैया में डुबकी लगवाएंगे, आरती फूल चढ़वाएंगे, कपूर डलवा के आरती करवाएंगे और प्रणाम करवाएंगे और कहेंगे, कहो हे गंगा मैया मेरा उद्धार करो, तुम मेरी माँ हो। फिर तुमको बोलेंगे भाई आओ तुम्हारा माला चढ़ाते, नहीं करोगे नहीं जाने देंगे। अभी ये बात है, हम गंगा मैया के अंदर ना वजू करते हैं, हम गंगा मैया में वजू करके नमाज पढ़ते हैं, इससे ज्यादा बड़ा सबूत नहीं चाहिए। और तुम कह रहे हो कि झुक जाओ और ये कर लो वो कर लो, ये कल्चर की बात होती है। हिंदुस्तान ये सही कह रहे हैं, गंगा मैया में वजू करके नमाज पढ़ते हैं। वजू का मतलब क्या होता है भैया? हाथ पैर धुलना। नमाज पढ़ते हैं तो नमाज तो आप कहीं पढ़ लेते हो,
नमाज तो आप सड़क पे पढ़ लेते हो, नमाज आप मस्जिद में पढ़ते हो, नमाज आप ट्रेन में पढ़ लेते हो, नमाज तो कहीं पढ़ लेते हो। नमाज उससे ये मत कहो कि हम क्या कहते हैं गंगा, आप बोलो कि गंगा, सारे मुसलमान क्यों नहीं बोलते कि गंगा हमारी माता है, जिससे जल ही जीवन है बोला गया है, जल नहीं तो जीवन नहीं। और गंगा पीते हो तो गंगा को माने, अरे भैया तुम मानते हो, आभार व्यक्त करना सीखो। सुनो, मैं आप बोल रहे ना, एक मिनट मैं बोल, आप बोल रहे ना कि गंगा माँ है। कौन ऐसा माँ है जो कोई अगर अपने बेटे को डुबा के मार देगा? क्या कौन सी माँ है जो अपने बेटे को गले में दबा के मार देगा, पानी में डुबा के मार देगा? बताओ। नहीं ये लॉजिक हुआ, ये तो लॉजिक समझ नहीं आया। चूतिया वाली बातें कर नहीं, रहे कैसे हैं यार? इसमें कौन सा लॉजिक है? कौन सी माँ है? आपने तुम्हारी माँ नहीं है? अरे मेरी माँ नहीं है। अगर तुम पानी में गंगा तुम्हारी माँ नहीं है? 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 अरे कैसे नहीं यार, नहीं हो सकता। मैं भाईचारा कहाँ गया? नहीं, इनको चाहिए जादू, इनको चाहिए एलियन। बेवकूफी वाली बात कर रहे हो। भारत माता हमारी जान है, भारत माता है हमारी। चूती वाली बातें कर रहे हो तुम। चूतिया वाली बातें भारत माता को और क्या? बताओ कैसे? कैसे नहीं हुई? अरे अपनी माँ, बताओ कैसे नहीं हुई? अरे अपनी माँ मार, कैसे नहीं बताओ? दो मिनट सुनो मेरा सवाल, आपका नाम क्या होगा? नहीं, इनका आप सवाल बताओ पूछो। तुम्हारी माँ कौन है? हाँ, मेरी माँ। हाँ भाई, गंगा को नहीं मानते, भारत को नहीं मानते, तो किसको माँ मानते हो? मैं माँ नहीं मानता गंगा तुम किसको अपनी माँ मान लो और अपना बाप मान लो, ये बताओ। हम तो मान लेते हैं गंगा हमारी माँ है, तुम बताओ तुम किसको अपना बाप मानते हो? हम तो गंगा को अपनी माँ के मानना है, तुम कह रहे हो? तुम मानते हो ना, सारे मुसलमान तो नहीं मानते। ये तो नहीं मान रहे। ये नहीं माने, देखो ओवैसी क्यों नहीं मानता? ऐसे क्यों नहीं मानता ओवैसी? तो ऐसे मुसलमान बहन देखो, ऐसे मुसलमान बहन गंगा को मां नहीं मानते, कुंभ में जाएंगे, कुंभ में जाएंगे, तुम तो ये कुंभ में जाएंगे, ये जाएंगे तुम कुंभ तो में, बेल को भी मार, ये जाएंगे कुंभ में, ये जाएंगे कुंभ में, ये गंगा को मां नहीं मानते, ये कुंभ में जाएंगे। यही तू क्या है, यही मुझ क्या है, ऐसे चूतिया होते हैं, ये इनकी गंगा को मां नहीं मानते। मैं बोल रहा हूँ और अपने खर्चे से ले चलूंगा, ऑन कैमरे बोल रहा हूँ, अपने खर्चे से ले चलूंगा। ये कह रहे हैं ना, जैसे तुम गंगा को माँ मानते हो, वैसे हम भी गंगा को माँ मानते हैं। इनके अंदर दम है, जिगरा है, तो बोले चलें गंगा मैया में डुबकी लगाएं, वहाँ बड़ा ठंडा पानी हो रही है। आरती करें और वहाँ पे उनको प्रणाम करें, इनको माला पहनाऊंगा। और नहीं करते हैं तो असल में ये किसी बाप के नहीं। देखिए आप सुनिए, आप इस बात पे लड़ाई ना करें, बहुत समझदार लोग हैं, ऐसे बात होता। आप बहुत समझदार लोग कर रहे हैं ना। चलो कोई नहीं, हम जिस तरीके से हमने लोगों से बात करवाई और लोगों से बात करने के बाद ये है कि जो महाकुंभ है वो दो भागों में बट चुका है। एक मुस्लिम वो जो भारत देश को माँ मान रहे, गंगा को माँ मान रहे और वो चाहते हैं कि दुकान लगाएं। एक मुस्लिम वो जो ये कह रहे हैं कि गंगा तो माँ हो ही नहीं सकती, भारत तो माँ हो ही नहीं सकती। तो ऐसे जो चीजें हो रही हैं हमने आपको दिखाया। आप कह रहे हैं, अच्छा मेरे को एक सवाल ये है कि जैसे अभी दानिश जी हैं, आप भी मुस्लिम हो और ये भी मुस्लिम है, इनकी बात ये हुई, इन्होंने कहा कि हम तो भारत को माँ मानते हैं, आप माँ मानते हो भारत को? अबे शक्तिमान को ले लो, शक्तिमान का ले लो, शक्तिमान का ले लो। मेरे भाई भारत को माँ क्यों कहेंगे? हमारा एक देश है, उसको माँ बना दोगे आप? ये पूरा दीपक वो बना यार ऐसे होने लगे तो यार आदमी कहीं मर जाता है, कोई धरती के अंदर जाके मर जाता है, तो क्या वो कहना चाहिए कि ये मेरा बेटा है, छोड़ दो उसको, भग दो? ऐसे तो है नहीं। चीज बताओ कि जैसे एक माँ होती है, अगर उसके बच्चे होते हैं, जैसे मान के चलो लड़के होते हैं, जैसे लड़के, मैं लड़कों की बात बता रहा हूँ, तो वो तो भाई बनते हैं। तो जैसे मान के चलो कि हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा इसलिए माना जाता है कि एक भारत माँ है, उस माँ में जितने भी लोग पैदा हुए वो सब भाई हैं, इसलिए वो भाईचारा माना गया। वो भारत माँ मानी गई इसलिए भाईचारा माना गया। अगर भारत को माँ ही नहीं मानते तो भाईचारा किस बात का? नहीं, आप कह रहे हो ना कि गंगा माँ है। यार भाई गंगा माँ किस तरह से हो सकता है? कुंभ में का फुर्द दो मेरे भाई, कुंभ में उससे पैदा हुए हैं क्या? अरे मेरे भाई मुझसे पैदा हुए हैं क्या, मुझे ये बताओ। आप जैसे गंगा को माँ, आप जैसे गंगा को माँ नहीं मान रहे। मैं महाकुंभ का पहले आपको इतिहास बता देता हूँ। उसमें 3 गंगा आती हैं, जो तीनों गंगा एक साथ मिलती हैं, इसीलिए वो महाकुंभ लगता है 12 साल में एक बार। आपको जब ये नहीं पता, आप गंगा को माँ नहीं मान रहे, तो फिर आप किस आधार पर दुकानें लगाओगे महाकुंभ पर? मेरे भाई मैं दुकान लगाने थोड़ने जा रहा हूँ। अगर आप जैसे जो मुस्लिम भाई हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे महाकुंभ के लिए दुकान लगाने पर? क्यों नहीं लगाने? भाई मैं किसी को रोक भी नहीं रहा, मैं किसी को क्यों रोकूंगा? आपके जैसे विचारधारा के हो सकते हैं लोग, जैसे दानिश भाई हैं, दानिश भाई की इतनी अच्छी विचारधारा है, उनके जैसे मुस्लिम है तो आपके जैसे भी विचारधारा के होंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप अगर कहो
कि गंगा को माँ मानो, तो मैं नहीं कहता भाई, मैं नहीं मानता। मैं उससे पैदा नहीं हूँ, मैं अपनी माँ के पेट से पैदा वही हुआ हूँ। होता है जिसकी माँ एक होती है। हमारी और माँ और आपकी माँ एक होगी। ठीक है हाँ? कौन सी नौटंकी है? अबे इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ये चीजें कर रहे हो। ये चुतियापा कैसे कर रहा है कोई? चलो ठीक है, ये अपने आप को हमने सच्चे दिखाया मुसलमान बोलते हैं कि जो महाकुंभ में जो 2 भागों में देश बट चुका है वो कितना सही है और कितना गलत है। हमने जनता से बात करके भी बताया। आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद। जय हिंद।